ये अगर 2 साल वो निकाल लिए जाए तो बाकी सारा ट्रेन गया है और 1 साल ट्रेनिंग का निकाले तो वो सारी की सारी सर्विस करें गुजरात में। गुजरात में काम करना एक बतौर ऑफिसर आसान है या मुश्किल? मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से, क्योंकि उन हल्का जात में मैं रहा हूँ, तो जहाँ भी जिस सियासतदान से भी इंटरेक्शन रहा है तो ये हमने इंश्योर किया कि हमने मेरिट करा। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि उस मेरिट के रास्ते में कभी कोई सियासतदान ने कोई इस तरह का नहीं हमें रिएक्ट किया, कोई ज़ाती मसला नहीं बनाया, ज़ाती ये नहीं समझ लिया कि अगर मेरिट किया तो ये हम इस पुलिस ऑफिसर के या इस डिपार्टमेंट के खिलाफ हो जाएंगे। तो किसी और जो ना वो किस्म के बंदे से आपको प्रेशराइज करने की कोशिश, टाउट माफिया लोग होते हैं पुलिस स्टेशन में आके तरह तरह के लोगों से सामना करना पड़ता है जब मतलब वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमने तो अब जो है वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर VSO भी तैनात किया थाने में, ठीक है, और खवातीन के लिए जो है वो वुमेन सेफ्टी ऑफिसर जो है वो भी तैनात किया। हर थाने में तैनात होती है? हाँ, तकरीबन IT साहब के जो है ना इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हर थाने में तैनात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABST TV और मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान गुजराती। आज हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है गुजरात पुलिस के एक ऑफिसर SHO फ़हद गुजर साहब ने। आज के प्रोग्राम में हम फ़हद गुजर साहब से कुछ शरीफाना सवालात करेंगे और जवाबात लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मोहतरम, बताइएगा फर्स्टली तो आपको जो ना वो महकमा पुलिस में कितना अर्सा हो गया है और कहाँ कहाँ तैनात रह चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आई वाज सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इन 2015। तो 2015 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। उसके बाद पुलिस कॉलेज से आला से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद 2016 6 सितंबर 2016 को पास आउट हुए और गुजरात पुलिस को बतौर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर 2017 के एंड तक मैं बतौर एडमिन ऑफिसर सदर जलालपुर थाना तैनात रहा। उसके बाद हमारे कोर्सेज होते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग जो है A कोर्स होता है, फिर B होता है, फिर C, उसके बाद D कोर्स जो है वो इनिशिएट होता है। जो D कोर्स होता है वो बेसिकली आपने पुलिस का प्रैक्टिकल वर्क जो है ना वो आपने सीखना होता है। तो D कोर्स जब मेरा इनिशिएट हुआ तो उस वक्त मैं फिर एज इंचार्ज चौकी जात्रिया सदर लाला मूसा की चौकी थी, तो वहाँ पर मैं पोस्ट हुआ। तो तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ चौकियात पर बतौर इंचार्ज चौकी तैनात रहा। फिर 2 साल का डेपुटेशन पीरियड में पंजाब कॉन्स्टेबली में गुजारने चला गया 2021 में। वहाँ से मैं वापस आया, वहाँ पर भी मैं बतौर वैसे ही तैनात रहा, इंचार्ज लीगल का तैनात रहा। तो दफ्तर का भी काफ़ी एक्सपीरियंस जो गेन किया। तो फिर वापस आकर फिर फील्ड पोस्टिंग में, तो यहाँ फिर आजकल इन दिनों में मैं। अच्छा, जितनी भी आपकी सर्विस है उसमें से अप्रोक्सीमेटली कितना अर्सा यानी कि आपने टोटल गुजरात को दिया है? ये अगर 2 साल वो निकाल लिए जाए तो बाकी सारा ट्रेन गया है और 1 साल ट्रेनिंग का निकाले तो वो सारी की सारी सर्विस करें गुजरात में। अच्छा, आपने गुजरात में ये सर्विस की है और बताइएगा कि आपको पता है, यू नो अबाउट दैट वेरी वेल, कि जो गुजरात है एक पोलिटिकल सिटी से कहा जाता है, पोलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, सियासी घराना मशहूर है सियासत के लिहाज से। तो गुजरात में काम करना एक बतौर ऑफिसर आसान है या मुश्किल? नहीं, हमारे देख जो है ना गुजरात एक पॉलिटिकल हब तो आप कह सकते हैं, लेकिन गुजरात के जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बड़े मैच्योर सियासतदान हैं और वो मुल्की लेवल के सियासतदान हैं, वो इलाकाई रस्म व रिवाज वाले उस तरह के सियासतदान नहीं है। कि मेरे इंटरेक्शन रहा है मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से, क्योंकि उन हल्का जात में मैं रहा हूँ, तो जहाँ भी जिस सियासतदान से भी इंटरेक्शन रहा है तो ये हमने इंश्योर किया कि हमने मेरिट करा। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि उस मेरिट के रास्ते में कभी कोई सियासतदान ने कोई इस तरह का नहीं हमें रिएक्ट किया, कोई ज़ाती मसला नहीं बनाया, ज़ाती ये नहीं समझ लिया कि अगर मेरिट किया तो ये हम इस पुलिस ऑफिसर के या इस डिपार्टमेंट के खिलाफ हो जाएंगे। तो उस बारे में मेरी जो है गुजरात के पॉलिटिशियंस के साथ बड़ा अच्छा एक इंटरेक्शन रहा है और बड़े एक कंड्यूसिव और एमिकेबल इन्वायरमेंट में जो है इंटरेक्शन रहा है। तो मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने हमारे जो मेरिटोक्रेसी है या जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है या कोई डिटेक्शन ऑफ क्राइम है या उसकी एप्रीहेंशन है उसमें किसी किस्म का इंटरफेयर किया हो जिससे अवाम की जान माल या इज़्ज़त पर कोई आंच आए। अकॉर्डिंग टू यू द पॉलिटिकल प्रेशर इज नॉट फाउंड, यानी कि वो नहीं किया गया। लेकिन मुझे ये बताएं कि सियासत से हट के भी सहाफ़ी भी हैं, और भी वकला भी हैं, और भी तरह तरह के लोग, बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है, तरह तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं।
तो किसी और जो ना वो किस्म के बंदे से आपको प्रेशराइज करने की कोशिश, टाउट माफिया लोग होते हैं पुलिस स्टेशन में आके तरह तरह के लोगों से सामना करना पड़ता है, जब उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सियासी, समाजी, सहाफ़ती या सहाफ़त में इनके अभी तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए मामला, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कुछ तरह तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। किसने रिक्वेस्ट की? ये ना एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो आपकी नेचर होती है या आपकी रिप्यूट होती है ना, वो आपकी पोस्टिंग से पहले उस इलाके में, उस थाने के इलाके में, उस चौकी के इलाके में, उस जैल में, उस बीट में पहुंच जाती है कि जो ऑफिसर आ रहे हैं वो किस नेचर के हैं, क्या वो मेरिट करते हैं, क्या वो प्रेशर बर्दाश्त करते हैं नहीं करते, या वो प्रेशराइज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पोस्टिंग से पहले उस हल्का के लोग, जो वो ग्रुप है, टाउट माफिया है या बाकी जो भी इस तरह के, वो सबसे पहले आपकी पूरी एक पोर्टफोलियो जो है ना, वो एक आपका पूरी एक सीवी वो कलेक्ट करते हैं। तो वो कलेक्ट करके उसके मुताबिक एग्जैक्टली और वो नेचर वो आपके पहुंचने से पहले उन तक पहुंच जाती है। तो अगर उनके पास आपकी नेचर जो है वो इस तरह की पहुंचे कि आप जितना मर्जी प्रेशराइज करें या आप जितनी मर्जी कॉल्स करें या आप जिस तरह मर्जी सिफारिश करें, तो अगर मेरिट होगा तो वो आपको फिर तंग नहीं करते। अच्छा, जो टाउट माफी लोग होते हैं ना, वो नेचर जानने के बावजूद भी पता वो अपने जो फार्मूला होते हैं ना वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए वो उनका राइट है, वो शायद आदत से मजबूर होते हैं या वो अपना हक समझते हैं, तो हम भी समझते हैं कि ये इनका राइट है। लेकिन हमने जो लॉ है, जो रूल ऑफ लॉ की असल स्पिरिट है, उसके मुताबिक हमने चलना है। हमारे सामने जो हमारा आइन कहता है कि वो सिटीज़नशिप की इक्वालिटी की बात करता है, एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल बिफोर लॉ। ये नहीं है कि कोई जो है अगर वो प्रेशर ग्रुप है या वो कोई सहाफ़ी है या वो कोई वकील है या कोई भी किसी भी तबका फ़िक्र से तल्लुक़ है, हमारे लिए सारे बड़े काबिल एहतराम हैं। तो हर किसी को राइट है कि वो यहाँ पे अप्रोच करे, अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दैट वुड बी डिसाइडेड कि कौन जो है वो ठीक है और कौन जो है वो। अच्छा, अब गुजरात की सहाफ़त से मुतमिन है बहुत, आपको लगता है गुजरात की सहाफ़त ज़रा बहुत एक्टिव सहाफ़ी है गुजरात को, बहुत ज़रा बेटर है दूसरे से? नहीं, बड़ी पॉजिटिव सहाफ़त है जी गुजरात में, बहुत गुजरात की बड़ी पॉजिटिव सहाफ़त है कि गुजरात के जितने भी सहाफ़ी हैं वो मैंने देखा है वो इदारों के साथ मिलकर दोनों रुख सीखे गए वो सामने लाते हैं। अगर एक तरफा मौक़िफ़ उन्होंने किसी एक फ्रीक का सुना है तो दूसरा अगर कोई भी इदारा उनसे अगर कहे या उनको बताए कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो भी आवाम तक पहुंचना चाहिए, तो वो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं क्योंकि हमने एक का मौक़िफ़ ले लिया, मतलब दे डोंट वांट टू बी द पार्टी। वो पार्टी नहीं बनते किसी फ्रीक के साथ, वो उनका मौक़िफ़ जो है वो भी वो आवाम के सामने लेके आते हैं। और जो किसी अदारे का या किसी पर्सन का, किसी का भी, वो चाहे कोई इवन कांस्टेबल भी है, मैंने देखा है कि उनका मौक़िफ़ भी जो है वो गुजरात के साथ जो है वो लोगों के साथ। आपने ऐसे जो फहद गुजर साहब की ज़बानी सुना कि जो गुजरात के सहाफ़ी हैं उनके लिए खसूसी तौर पे कि उनका कहना है कि गुजरात की जो सहाफ़ी हैं वो बहुत पॉजिटिव सहाफ़त कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वे में वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं मुआशरे में, जो ना माशरे को अमन का गहवारा बनाने में। तो मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सर बताइएगा, आपको पता है ना कि कुछ अभी बहुत बेटर हो चुका है, लेकिन पास में जाए ना तो कुछ लोगों के कंसेप्ट होते थे और अभी भी कुछ के हैं तो पुलिस स्टेशन से रजू करने में घबराते हैं, डरते हैं। वो पुराना वो कंसेप्ट है लोगों के जहनों में कि बस पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वो बस वो एक शरीफाना वो ज़िंदगी गुजारने में लोग डरते हैं, कोई मसला मसाइल होगी ना तो पुलिस स्टेशन से रजू करने से डरते हैं। असल में ना इसमें दोनों अतराफ से खराबी है। इसमें कुछ तो जो पब्लिक साइकी है हमारी वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं क्योंकि क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैंने एक जो कॉन्सेप्ट है ना उसको बड़ा एप्लीकेबल करने की कोशिश की है प्रैक्टिकली अपनी पुलिस सर्विस में, कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ना वो होनी चाहिए। कम्युनिटी को ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम जो हैं हम भी पुलिस की तरह पुलिस के बाजू हैं और बाजू बांधकर पुलिस की उसी तरह मदद करें जिस तरह हम मुआशरे के उन लोगों की करते हैं जो बुराई से लोगों को रोकते हैं। तो जो पुलिस है, पुलिस से भी जो सबसे ज़्यादा एक जो गिला शिकवा अवाम को होता है वो रवैये का होता है, लहजा रवैया आपका एक विक्टिम है, वो चाहे जिस तरह का भी है, उसका ज़ाती करैक्टर जो भी है, लेकिन अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो आपके पास आपके पुलिस स्टेशन में आता है। तो हमने तो अब जो है वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर VSO भी तैनात किया थाने में
ठीक है, और ख़वातीन के लिए जो है वो वुमेन सेफ्टी ऑफिसर जो है वो भी तैनात किए हैं। हर थाने में तैनात होती है? हाँ, तकरीबन आईजी साहब के जो है ना इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हर थाने में तैनात हो चुके हैं। और मैंने तो जब ये पहले भी मैं जहाँ पर रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जो विक्टिम आता है उसको खुद सुना जाए, सुनने के बाद एज पर लॉ उस पर प्रोसीड किया जाए, जो भी प्रोसीडिंग है उनको इनिशिएट फौरी तौर पर किया जाए। और दूसरा ये कि थाने में या पुलिस को देखकर शरीफ आदमी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें, और बदमाश गुंडा क्रिमिनल आदमी वो पुलिस को देखकर खौफ महसूस करें। तो अनफॉर्चुनेटली बाद जगहों पर ऐसा भी मैंने माहौल देखा कि पुलिस को देखकर तो वो बिल्कुल वाइस वर्सा था, शरीफ आदमी खौफ महसूस करता था और जो क्रिमिनल थे वो देखकर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते थे। तो लेकिन वो सारी पुलिस ने, और अभी भी हर जगह पर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, सबको आप नहीं कह सकते कि वो इसी तरह गया, लेकिन मैक्सिमम अब जो है ना एक एवोल्यूशन का प्रोसेस जारी है, और वो एवोल्यूशन मैं समझता हूँ कि बड़े पॉजिटिव वे में बड़े एक जो है ना अच्छे पेस में जा रहा है, और इंशाल्लाह अनकरीब जो है बिल्कुल एक परसेप्शन जो अवाम की है उसको चेंज करने में हम कामयाब हो जाएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हुदारा 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 जुल्म का शिकार ही मत होते रहें। अगर आपके साथ कोई भी दरिंदा, कोई भी जो ना वो मुल्क दुश्मन अनासर आपको जुल्म सितम करता है, आपके साथ आपको जुल्म का शिकार बनाता है, ठीक है, आप पे जुल्म करता है, तो खुदारा घबराए मत। ये इदारे ये हमारे लिए हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ये अफसरान, ये भाई, ये तमाम इदारे हमारे लिए हैं, हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। तो खुदारा इनसे रजू करें, और ये आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ही दिन रात एक किए हुए हैं। अच्छा, बताइएगा कि जो अच्छा यहाँ पर मैं ना एक चीज़ ऐड कर दूँ कि देखिए, सारे का सारा इदारा या सारे के सारे लोग एक तरह के नहीं हैं। अगर कोई भी शख्स थाने में आता है, फॉर इंस्टांस उसको उस तरह रिलीफ नहीं मिलता, या वो समझता है कि उसको रिलीफ नहीं मिल रहा क्योंकि थाने में उसने आना है, उसने आकर अपनी फ्रंट डेस्क पर डायरेक्ट एप्लीकेशन देनी है विदाउट एनी सिफारिश, और यहाँ कोई भी किसी किस्म का कोई उसको असर और रसूख की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट डेस्क बना हुआ है, वहाँ पर स्टाफ जो है वो एक बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छे ड्रेस में बैठा है और एक अच्छे लबो लहजे के साथ उनको डील करता है। उनकी एप्लीकेशन जो है उसको वो एंटरटेन करते हैं, और एंटरटेन कर जो बीट ऑफिसर मुतलका होता है उसको वो मार्क कर देते हैं, और उस पर एक टाइम लाइन बनी हुई है आईजी साहब की तरफ से कि इतनी टाइम लाइन में इस तरह की एप्लीकेशन पर आपने एज पर लॉ प्रोसीड करना है। तो वो जब एप्लीकेशन आपकी आती है, अगर आप समझते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि ये जो बीट ऑफिसर है उसने मेरी एप्लीकेशन पर उस तरह प्रोसीड नहीं किया जिस तरह उसको करना चाहिए था, तो फिर नेक्स्ट फोरम है, आप जो है वो कंसर्न SHO जो है उनसे आप जाकर मिले, उनसे रजू करें। अगर वो कंसर्न SHO भी नहीं आपकी बात सुन रहे तो DSP साहब हैं, मतलब DSP साहब के बाद SP साहब हैं, DPO साहब हैं, IG साहब ने तो इस तरह का इनिशिएटिव लिया कि हमने थानों के बाहर भी तमाम वो नंबर, अगर कोई वुमेन हरासमेंट का केस है तो आप इस नंबर पर अपनी कंप्लेंट नोट करवा सकते हैं। अगर आपका कोई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई इशू है, या आपकी FIR लॉन्च नहीं हो रही, या कोई भी आपका पुलिस के रिलेटेड मसला है, तो एक 1787 कंप्लेंट नंबर है जिस पर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई उस पर कोई चार्जेस नहीं है। और उस पर फौरी तौर पर IG साहब खुद, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देखा होगा, और आपने प्रिंट मीडिया में भी पढ़ा होगा कि वहाँ पर IG साहब खुद कॉल कर उन कंप्लेंट्स पर कंसर्न DPOs, DSPs, SHO से ऑन कॉल वो पूछते हैं कि हाँ भाई ये क्या मैटर है, तो ये कंप्लेंट क्यों मेरे तक आई है। तो लोगों को एक तो अपने राइट्स जो हैं उनके बारे में अवेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन राइट्स अगर आपको पता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के राइट्स जो है ना उनको आप इन्फ्रिंज करने की कोशिश करें, और अपना राइट नहीं भी बनता तो फिर भी आप जो है इन चीज़ों का मिसयूज़ करें। अगर कोई मिसयूज़ करता है, पुलिस को गलत इतला देता है, 15 पे गलत कॉल करता है, या पुलिस को पता चल जाता है, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो उसने जो है वो फॉल्सफुली इम्प्लीकेट किया किसी बंदे को, तो उस बंदे के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। उस पर भी हम 182 CRPC जो है वो उसकी जो कार्रवाई है उसको इनिशिएट करते हैं। फातिम, बताइएगा कि एक तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि हमारे जब पुलिस स्टेशन में साइल एप्लीकेशन दर्ज करवाता है ना, तो मुझे ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन किसी ऑफिसर जो है ना वो एप्लीकेशन को मेरिट पे करने के उसका हल निकालने पे कितने दिन पर बंद होता है कि बस इतने दिनों में मैंने इसका हल निकालना है? देखिए, जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कोई रॉबरी हो जाती है, कोई किसी के साथ कोई नौसरबाजी हो जाती है, कोई बंदा जो है उसके साथ चोरी हो जाती है, इस तरह की उसमें ना एक टाइम लाइन है।
तो उसका 24 आवर्स में आपने जाके मुकदमे की तस्दीक करनी है और उस पर FIR लॉन्च करनी है। अगर आप उससे डिले करते हैं तो आपको महकमाना कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। आपके खिलाफ जो है वो शोकत जारी होता है और आपसे पूछा जाता है कि आप रीज़न दें कि क्यों ये डिले हुआ। क्या आपको अगर मज़ीद इसमें तफ्तीश की ज़रूरत थी, मज़ीद का को जानना आप समझते थे, तो आपने उसके लिए क्या लीगल प्रोसीजर डाल दिया? लेकिन एक चीज़ इसमें मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा, आपकी नज़र से ये चीज़ गुजरी होगी, शायद आपने इस चीज़ को वर्क भी किया हो। सारी बात, आप एक अदारे में एक ऑफिसर की सीट पे ओहदे पर तैनात हैं, तो हर एक बंदे की जिम्मेदारी होती है कि काम करे। लेकिन ये जो तफ्तीशी अफसरान है, ये एप्लीकेशन को जब पाबंद होते हैं जितने दिन में हल करने में, वो नहीं कर पाते। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं वो हल हो ही नहीं पाती, महीना 2 महीने भी लग जाते हैं। ऐसा भी देखिए, एक कानून में एक चीज़ कही जाती है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो अगर आपने डिले कर दिया तो इसका मतलब है आपने डिनाई कर दिया। डिलेड नहीं होना चाहिए, एक स्पीडी जस्टिस जो है ना वो होना चाहिए। अगर आप इंसाफ, लाजमी नहीं है कि आप डेडलाइन क्रिएट करें, आप अगर इंसाफ आपका स्पीडी ट्रायल हो रहा है, आप स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हर बंदे को सज़ा चाहे थोड़ी या ज़्यादा मिल रही है, तो एक मैसेज आता है जो भी कोई क्रिमिनल एक्ट करता है उसमें ये मैसेज आता है कि अगर मैं कोई जुर्म करूँगा तो ये लातो लहल से या हीले बहाने बनाकर या डिले टैक्टिक्स जो है उनसे मैं बच नहीं पाऊँगा, ये फौरी तौर पर इस पर एक्शन होगा। तो बड़े केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि बेसिकली वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होते। एक लड़ाई हुई है, तू तकरार हुई है या झगड़ा हुआ है, गालियाँ निकाली हैं, अब उस पर जो है वो कॉग्निजेंस पुलिस की नहीं बनती। लॉ है ना, लॉ में जुर्म जो है वो 2 तरह के हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इनका जो है रिकॉन्सिलिएशन करवाई जाए, इनका पैचअप करवाया जाए किसी तरीके से। ये इस चीज़ को हवा ना दी जाए कि ये अगर हम बिल्कुल भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो उस पर तफ्तीशी अफसरान जो है उनके टाइम बनाते हैं, उनको बुलाते हैं, एक बार आने पर अगर नहीं उनका मामला हल हो रहा तो फिर दोबारा उनको बुलाते हैं। उसमें बाद का टाइम जो है ना लग जाता है। या कोई लेन देन के मामला होते हैं जो कि पुलिस के कंसर्न नहीं होते, वो अदालती सिविल नेचर के मामला होते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं बतौर पुलिस ऑफिसर की, अगर कानूनी नहीं तो इखलाकी फ़र्ज़ है हमारा कि जो साइड यहाँ तक आया है हम कोशिश करें कि इसका मैटर यहीं पर रिजॉल्व हो जाए। अगर यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाता है तो डैट इज़ वेरी वेल, अदरवाइज़ फिर उसको फिर हम पूरा ब्रीफ करते हैं, गाइड करते हैं कि आपने अपना ये राइट किस लॉ के तहत, किस कोर्ट में आपने जाना और कैसे आपको। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइएगा यहाँ पे कि आप यानी कि आला होते पर तैनात है, तो तरह के केसेस का सामना करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपके मुताबिक लंबे अर्से से सर्विस भी कर रहे हैं, कौन से केसेस, कौन से जराइम ज़्यादा हैं माशरे में? देखिए, ये वेरी करते हैं, ये सोसाइटी से सोसाइटी जो जुर्म की नौयत है वो चेंज होती है। आप सिटी के एरिया में तैनात हैं तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े जो हैं वो बहुत कम होंगे। वहाँ पे क्या होगा कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हो जाएगी, वहाँ पर कोई रोड स्नैचिंग हो जाएगी, वहाँ पर जो है कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। नेचर ऑफ क्राइम चेंज होती है। वहाँ पे 489F के चेक डिसआर्म के केसेस होंगे, वहाँ पे कोई 406 के मामला होंगे, मतलब क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगे, क्राइम अगेंस्ट पर्सन बहुत कम होंगे, मर्डर बहुत कम ना होगा। अगर वही आप वहाँ पे देखें, आप शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर जो डकैती और रॉबरी है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप गुजरात में हैं तो गुजरात में मर्डर रेशो बहुत ज़्यादा है। ये नेचर ऑफ क्राइम वेरी करती है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। इसी तरह फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू पुलिस स्टेशन आप अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पर नेचर ऑफ क्राइम वेरी करती है। तो वो आपने वो एक वेरिएशन देखनी होती है। जब आप तैनात होते हैं, आप वो क्राइम फिगर चेक करते हैं, आप वो चार्ट निकलवाते हैं। आप पोलकाम में एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, वहाँ पर चार्ट बन जाता है कि आपकी चलानी परसेंटेज क्या जा रही है, आपके पास टोटल मुकदमात इस महीने में या इस साल में कितने दर्ज हुए, उनमें से मोटरसाइकिल थेफ्ट के कितने थे, वो एक चार्ट बना होता है। तो वो चार्ट जो है वो आप उसको देखते हैं और उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है, एक आपके पास स्केच बन जाता है कि क्या क्या जो है वो क्राइम हो रहा है। और दूसरा, फिर वो क्राइम को देखने के बाद देखिए, पुलिस का काम ये नहीं है कि जब क्राइम हो जाएगा उसके बाद ही वो एक्शन ले। पुलिस का काम है कि पहले तो प्रिवेंट करें कि क्राइम हो ही ना, और वो प्रिवेंशन के लिए फिर वो टैक्टिक्स है कि आपने अपने जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आप समझते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी की यहाँ इस चौक में जो है होती है, वारदात होती है, तो वो पॉइंट्स आप अपने वो पिन पॉइंट करें, क्राइम मैपिंग करें। क्राइम मैपिंग करके फिर वहाँ पर आप अपनी पेट्रोलिंग करें, कोई इस तरह के कोई आप अपना एक तरीकाकार जो है वजह करें ताकि वहाँ पर वो क्राइम हो ही ना, क्योंकि क्राइम ख़त्म नहीं होता।
वो तो रहती दुनिया तक रहना, लेकिन क्राइम डिस्प्लेस तो कर सकते हैं ना। अगर आप अपने ज़िले में वर्क करेंगे तो आपके थाने में क्राइम नहीं होगा, साथ वाले थाने में हो जाएगा। लेकिन अगर साथ वाले थाने वाले भी अलर्ट हैं तो फिर वहाँ भी नहीं होगा, फिर उससे आगे कहीं जाएगा, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। कम ज़रूर हो। आपके 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 अगर जो बंदा क्राइम करने की नीयत से निकले है ना, वो उसकी कोशिश होती है कि मैं अब वारदात करके ही वापस जाऊँ, उसने करनी है। लेकिन वो क्या है कि वो आप उस चीज़ को एक चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि आप डिस्प्लेस कर सकते हैं चीज़। अगर आप उसको ख़त्म नहीं ना कर सकते तो क्राइम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। बिल्कुल। तो इस महीने में जो आपकी कारकर्दगी है वो किस हद तक कामयाब रही थाने में रहेगी? टू बी वेरी फ्रैंक, इस महीने तो मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तक। अच्छा। हाँ, जो परफॉर्मेंस है हमारी, लेकिन इंशाल्लाह टिल द एंड ऑफ द मंथ इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है जी, सहाफ़ियों के हवाले से सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा, सहाफ़ियों पे आए दिन हमले होना, थ्रेट्स मिलना, ऐसी कार्रवाइयाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं, ऐसे केसेस। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि सहाफ़ी इस मुआशरे में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जाता। अच्छा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि गुजरात में जो है ना सहाफ़त के हवाले से कोई इस तरह का हमारे पास केस अभी तक कोई रिपोर्ट मेरे यहाँ पे पोस्टिंग के दौरान या पहले भी जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, मेरे पास कभी कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोई जर्नलिस्ट जो है उन पर कोई इस वजह से अटैक हुआ हो कि उन्होंने कोई किसी के खिलाफ कोई खबर लगाई हो, उन्होंने कोई फैक्ट्स जो है वो नजर यहाँ पर लेकर आए हों, तो किसी इदारे ने या किसी पर्सन ने उनको एक्सप्लॉइट किया हो। अगर कोई उनके मामला होते भी हैं तो वो ज़ाती नोयत के पर्सनल नेचर के होते हैं कि अगर एक साफ़ी दूसरे साफ़ी से उसकी तरफ कलामी हो गई है या उनका वो मामला बन गया है, तो वो हम जो है वो उनको कोशिश करते हैं कि उनको भी बाकी केसेस की तरह प्रायोरिटी पर लेकर उनको भी जो है वो छोड़ देते हैं। जी नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में मेरे कुछ शरीफाना सवालात के जवाब SHO फ़हद गुजर साहिब की ज़बानी सुने। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ज़ीशान गुजराती को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सबका आला निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।